हाय एवरीवन। हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 जियोमेट्री यानी ज्यामिति। लास्ट लेक्चर में हम सब ने देखा था ज्यामिति के बारे में, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिए थे। छोटे से स्टार्ट, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो क्लास 6 के लेवल पे जो हो सकता था वो पहले क्लास में देखे थे। अब उसका 10.2 है, 10.1 लास्ट वीडियो में, और ये 10.2 है। दूसरा है ज्योमेट्री का ही एक पार्ट है लाइंस एंड एंगल्स, रेखा एंड कोण। यहाँ पे एक प्लेन शब्द समझना होगा, प्लेन या रेफरेंस। प्लेन का कहने का मतलब होता है कि समझ सकते हो ऐसे कि तुम जिस प्लेन में भी बैठे हो और बगल में जो दीवार है खड़ी है, वो तुम्हारा जो बैठना, जो शरीर का ऊपर पोर्शन है जो लंबवत है, जो प्लेन में है, जिस प्लेन में तुम्हारा दीवार खड़ी है उसी प्लेन के पैरेलल तुम्हारा शरीर भी लंबवत खड़ा है। किसके अपेक्षा? जो प्लेन नीचे जो सतह है जिस पे तुम बैठे हो उसके अपेक्षा दीवार जो है वो लंबवत खड़ी है, यानी परपेंडिकुलर है। तुम भी परपेंडिकुलर बैठे हो नीचे वाले सतह के, ठीक है। और ऊपर छत का जो ऊपरी वाला किनारा है और एक दीवार का जो दीवार है, ये 3 प्लेन हो गए। यहाँ पे 3 प्लेन आराम से दिख सकते हैं, दिख रहा होगा। बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं, बस ये डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। जैसे देखना, एक शहर का नाम बताते हैं, मिर्ज़ापुर तुम्हारे लिए और मेरे लिए। मुझे जो सुकून देगा मिर्ज़ापुर सुनने के बाद, वो तुम्हें नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ पुराने यादें जुड़े हुए हैं मिर्ज़ापुर को लेकर, हो सकते हैं तुम्हारे भी जुड़े हो। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मिर्ज़ापुर को लेकर और मेरी जो रेफरेंस है दोनों का अलग अलग है। किसका किस तरह का रेफरेंस है उसके हिसाब से उसके इमोशंस जागृत होंगे, उसके आधार पर उसकी फीलिंग्स आएंगी। जैसे एक नाम ले रहे हैं, अमेरिका का शहर है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के नाम लेने से मेरे अंदर जो फीलिंग्स आती है और जो तुम्हारे अंदर आएंगी वो दोनों थोड़ा इमोशंस में परिवर्तन होगा। तो ये रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का रेफरेंस है। तुम्हारे हिसाब से किस तरह के यादें जुड़ी हुई हैं उस स्थान या उस वस्तु या फिर उस पर्सन से। ये डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। कोई तुमको 2 चाटा मार दिया हो तो उसके रेफरेंस तुम्हारे हिसाब से उसके प्रति जो रेफरेंस है वो अलग होगा। जब भी उसको देखोगे तो अलग थोड़ा बिहेवियर आएगा, और जिसके प्रति थोड़ा आसक्ति हो तो उस समय जो रेफरेंस होगा तुम्हारा, वो देखने का नजरिया जो होगा अलग होगा। तो रेफरेंस अलग हर किसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। डिपेंड करता है कि अगला किस हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, कौन सा रेफरेंस किस तरह से देख रहा है, उसका नजरिया क्या है। इस तरह से रेफरेंस मैथ में होता है, लेकिन रेफरेंस में यहाँ पे किस संदर्भ में बात कर रहे हो, तुम हो कहाँ, वहां से कहाँ देख रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे 2 कोनों का योग 180 डिग्री, एक अगर सीधी रेखा को खींचते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब उसमें मान लो एक 40 डिग्री का है तो दूसरा 140 होगा, ताकि 180 पूरा हो जाए। तो एक इंसान 140 को देख सकता है और एक इंसान 40 को देखेगा। अगर दोनों मिलाकर के 180 पूरा कर रहे हैं, लेकिन 140 देखने से ये लगेगा ये ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी अधिक कोण है, 90 से बड़ा है। और एक है एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो डिफरेंसेस आ गए, उसके हिसाब से न्यून कोण है, एक के हिसाब से न्यून कोण बना रही है, और एक दूसरी तरफ से देखेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल। एक तीसरा इंसान हो सकता है जो दोनों तरफ से देखे, कहेगा कि ऑब्ट्यूज भी बन रहा है, एक्यूट भी बन रहा है। तो रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। एक बोलेगा कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है टोटल, हम ये बीच वाला हिसाब किताब नहीं रखते हैं। तो रेफरेंस अलग अलग है, उसके हिसाब से नज़रिया के बदलने से वो देखने का नज़रिया बदलेगा तो रेफरेंस भी बदल जाएगा। ओके, तो लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 2 है 10वां का। उसमें पहला जो अंडरस्टैंडिंग है लाइंस के बारे में, लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट मे और मे नॉट लाई इन द सेम प्लेन। तो आई थिंक प्लेन समझ चुके हो, तो यहाँ पे लाइंस भी समझ रहे हो। लाइंस का मतलब होता है रेखा, यानी लाइंस यानी रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, नहीं भी काट सकती हैं, एक ही प्लेन में हो सकती है, दूसरे प्लेन में भी हो सकती है, अलग अलग प्लेन में भी हो सकती है। ठीक है। एक बगल में इमेज दिया हुआ है, ध्यान से देखना। इमेज में ए बी ई एफ
एफ जी, ये घन घन बना हुआ है। घन या घना हो सकता है, ज़्यादा एग्जैक्ट लग रहा है घन है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और घनाभ में यानी क्यूब और क्यूबॉइड हो सकता है। इंग्लिश वालों, क्यूबॉइड क्यूबॉइड। घन में सारी यानी क्यूब में सारी भुजाएं सब बराबर होती हैं, और क्यूबॉइड में सारी भुजाएं बराबर नहीं होती, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे इस घन में ध्यान से देखोगे इस फिगर में, तो ए बी एंड ई एफ, ए बी जो लाल कलर से दिखा रहा है, ए बी और ई एफ दोनों सेम प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, एक ही सतह पे है, एक ही सतह पे है। जैसे दीवार वाला सतह ले लो, तो दीवार मान लो इसको, ये जो ए बी और ई एफ है ना, एक दीवार के चार कॉर्नर है, तो चारों एक ही प्लेन में दिख रहे हैं, दीवार वाला प्लेन में। ठीक है, और तुम बैठे हो नीचे, जो बीच वाला मान लो, इसके जो ई एफ जी एच है ना, उसके बीच में मंडप में जैसे शादी होता है ना, तो बीच में बैठते हैं ना लोग आंगन के, वो उस सतह पे बैठे हो, तो तुम्हारा प्लेन जिस पे बैठे हो वो दूसरा प्लेन है। ठीक है, तो ए बी और ई एफ जिस प्लेन में है, यानी दीवार वाला जो प्लेन है, और जो आंगन वाला प्लेन है, जो सतह है आंगन का, जहाँ पे मड़वा, वो बारात शादी में मड़वा बनता है ना, वहाँ पे जो बैठे हो, वो सतह जो है वो, और ए बी और ई एफ जो दीवार वाला प्लेन है, तो दीवार जो दिख रहा होगा, और सतह जहाँ पे मड़वा छवाता है या बनता है नीचे आंगन में, तो ये दोनों 90 डिग्री का कोण बना रही है। दो प्लेन हैं, दो सतह हैं, दो सतहें एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बना रही हैं यहाँ पे। ओके, और ए बी और ई एफ एक दूसरे के पैरेलल भी है, एक ही प्लेन में और एक पैरेलल भी है। हो सकता है कि एक ही प्लेन में हो, पैरेलल भी हो, एक ही प्लेन में हो, पैरेलल ना हो, एक दूसरे को काट भी सकता है। ध्यान से देखना, ए बी और सी जी को देखना। ए बी यानी दीवार है, लेकिन ये मान लो बायां साइड का दीवार है, और एक अपोजिट, उसके जस्ट अपोजिट साइड का दीवार हो सकता है वो सी जी है। एक दीवार एज्यूम करो, उसमें ए बी है, उसका जो ऊपरी वाला किनारा है वो ए बी है, ऊपरी वाला किनारा दिख रहे हो, ध्यान से देखना अपने छत के, और जो जहाँ टच कर रहा होगा ना, वो जो लाइन दिख रहा है वो ए बी है, और उसके जस्ट पीछे वाला दीवार, उसका जस्ट पीछे वाला दीवार देखो सी जी, जो नीचे से ऊपर जा रहा है। ये एक प्लेन में नहीं है, दोनों अलग अलग प्लेन में है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग प्लेन में। ठीक है, अब नेक्स्ट इसी का, एंगल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर डिग्री मेजर। कोनों को उनके माप के आधार पे अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है या क्लासिफाइड करते हैं। पहला हो गया कोण के आधार पे, कोण के माप के आधार पे, माप समझ रहे हो ना, मेजरमेंट के आधार पे। पहला होता है राइट एंगल, दूसरा एक्यूट एंगल, ऑब्टयूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। अब ये जो नाम दिया हुआ है ना, ये मापने के हिसाब से, जैसे देखना, राइट एंगल कहने का मतलब होता है कि जो जिस आंगन पे जो तुम बैठे हो और जो दीवार है, उन दोनों के जो बीच कोण बन रहा है, उसे 90 डिग्री बोलते हैं। इसी को राइट एंगल, 90 डिग्री जब भी 90 डिग्री का कोण बने तो राइट एंगल कहलाएगा। ठीक है, यानी समकोण कहलाएगा। राइट एंगल यानी समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री, यानी दो जो कोण है ना, वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी दो किरणें या दो रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे तो समकोण कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा हो गया एक्यूट एंगल। यदि अगर कोई कोण मापा और 90 से कम आया, चांद से माप सकते हो, ठीक है, या प्रकाश की सहायता से बना सकते हो, तो जब कोण को मापेंगे तो अगर 90 डिग्री से कम का आया तो उसके एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। ओके, तो समझ में आया, पहले 90 डिग्री या राइट एंगल, ठीक है, और दूसरा एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से छोटा। राइट एंगल 90 डिग्री, जब दो किरणें 90 डिग्री का कोण बनाए, एक दूसरे पे मतलब लंबवत रहें, तो उसे राइट एंगल या समकोण बोलते हैं। और जब दो किरणों को मापने के बाद जो कोण आए, दोनों के बीच का जो झुकाव है वो 90 से कम आता है, तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, यानी न्यून कोण बोलते हैं। ठीक है, तीसरा कोण, यदि एंगल, हाँ, तो हम लोग कोण के बारे में पढ़ रहे थे। कोण 90 डिग्री का होगा अगर दो किरणें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, यानी कि अगर दो किरणें एक दूसरे को काट रही है, उन दोनों के बीच जो झुकाव है वो प्रकाश से या फिर
प्रोटेक्टर यानी चांद की सहायता से मापते हैं और 90 डिग्री मिलता है तो उसे हम लोग कहेंगे समकोण यानी राइट एंगल। अंग्रेजी में राइट एंगल और हिंदी में समकोण। ठीक है। यदि दोनों किरणों के बीच जो झुकाव उत्पन्न हुआ है उसे हम चांद यानी प्रोटेक्टर की सहायता से माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं और 90 डिग्री से कम आता है, वो मेजरमेंट यानी मापन 90 डिग्री से कम का दिखाता है तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये फिगर देख सकते हो, फिगर नंबर 2 है। और तीसरा, यदि जो कोण है वो मेजर किए, मापे और 90 डिग्री से बड़ा तो आया लेकिन 180 से छोटा है, तब उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे यानी अधिक कोण बोलेंगे। ओके, उसे क्या बोलेंगे? अधिक कोण। यदि 90 डिग्री से बड़ा आया और 180 से छोटा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। यदि नेक्स्ट, अगर पूरा पूरा सीधी रेखा एकदम, ठीक है, उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री का कोण बने तो स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब परपेंडिकुलर, अब नेक्स्ट टॉपिक, परपेंडिकुलर लाइन्स आर टू लाइन्स इन द सेम प्लेन। परपेंडिकुलर लाइन दो रेखाएं होती है। परपेंडिकुलर यानी समकोण रेखाएं। समकोण रेखाएं दो रेखाएं होती है। समकोण रेखाएं दो रेखाएं होती है लेकिन एक ही प्लेन में। रेफरेंस दोनों का क्या है? एक ही प्लेन है। समकोण रेखाएं दो रेखाएं होती है। समकोण रेखाएं क्या होती है? दो रेखाएं होती है लेकिन दोनों एक ही प्लेन में, लेकिन एक दूसरे को काटती है। कितना पे? 90। अगर मेजर करोगे ना, दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है और मापोगे तो देखोगे कि अरे एक दूसरे को तो 90 डिग्री पे काट रही है, तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ओके, यानी समकोण लाइन। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, और जो कोण दोनों के बीच बना, जो झुकाव उत्पन्न हुआ उन दोनों के बीच, उसको मेजर करोगे चांद की सहायता से, तो जो कोण मिला वो 90 डिग्री का अगर मिलता है तो उसे परपेंडिकुलर लाइन्स बोलेंगे। ओके, यानी परपेंडिकुलर लाइन्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कितना पे? 90 डिग्री पे। इसको कैसे कर सकते हैं? यदि दो रेखाएं काट रही हैं और चांद की यानी प्रोटेक्टर की सहायता से मापेंगे तो 90 डिग्री का कोण बने। ओके, परपेंडिकुलर लाइन समझ में आ गया? सामने एक फिगर दिया हुआ है, यूज द फिगर एट द राइट। अब उसके हिसाब से, बगल वाला फोटो के हिसाब से क्वेश्चंस बनाने हैं। नेम अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। नाम लिखना है, उस समानांतर रेखा का नाम लिखना है जो दिए हुए रेखा के पैरेलल है। जैसे एसी रेखा, एसी रेखा देखो, ध्यान से फोटो में देखो, एसी रेखा के पैरेलल कौन सी रेखा होगी? एसी रेखा के जस्ट अपोजिट लिखना, डीएफ। क्या इसके पैरेलल है? उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है बी, ईएफ। ईएफ के पैरेलल कौन? ईएफ के पैरेलल, ध्यान से देखना, ईएफ एक इमेज है, उसमें ईएफ एक दिख रहा है, दिखा? ध्यान से देखो, राइट साइड वाला ईएफ के पैरेलल बीसी होगा। लेफ्ट साइड जो त्रिभुज बन रहा है उसमें देखना बीसी। क्या ईएफ के पैरेलल दिख रहा है? यानी ईएफ के समानांतर दिख रहा है। उसी तरह से फिर नेक्स्ट है सी क्वेश्चन नंबर, यानी एडी। एडी किसके पैरेलल है? देखना, एडी और सीएफ क्या एक दूसरे के पैरेलल दिख रहा है? उसी तरह से डी, एबी। एबी ध्यान से देखना, एबी जो त्रिभुज बन रहा है एबीसी, और डीईएफ जो त्रिभुज बन रहा है उनमें एबी, डी के पैरेलल दिख रहा है? बस महसूस करना है इसको। अब उन सभी रेखाओं का नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ऑल द लाइंस दैट फॉर्म अ पेयर ऑफ अस्क्यू लाइंस विथ एडी। अस्क्यू का मतलब होता है कि यदि रेखाएं अलग अलग प्लेन में हो, एक ही प्लेन में ना हो, अलग अलग प्लेन में हो, तो उसको बोलते हैं अस्क्यू लाइन। तो यदि एडी जिस प्लेन में है उसके अलावे दूसरे प्लेन में जितनी भी रेखाएं हैं उन सबका नाम लिखना। आराम से एक बार कोशिश करना।